दो प्रमुख मुद्दे हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे, क्या उसमें सड़कें हो, क्या उसमें परिवार हो, क्या उसमें समाज हो। लेकिन कहीं ना कहीं विकास के नाम पर क्यों वंचित रह जाता है हस्तनापुर? ये तो सरकार को देखना चाहिए। सरकार ने यहाँ का विकास नहीं किया। बिजनौर केवल एकमात्र ऐसा जिला है ना इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी है, और ये आंकड़े वो हैं जो आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव का संखनात हो चुका है। उसी बीच अगर बात की जाए बिजनौर सीट से बीएसपी ने विजेंद्र सिंह चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, गठबंधन की बात की जाए, तो सभी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। फिलहाल हमारे साथ हैं विजेंद्र चौधरी। बात करेंगे किन किन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि अगर बात की जाती है बिजनौर की तो कहीं ना कहीं अति पिछड़े इलाके में आता है। विकास के नाम पर प्रत्याशी पहले यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनते हैं, उसके बाद लोकसभा सीट हासिल करने के बाद कहीं ना कहीं बिजनौर की जनता को खोखले वादे करते हुए नजर आते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी, किस तरह से अब की बार बिजनौर की जनता मौका देने जा रही है? लगातार अगर यहाँ बात की जाए परिवर्तन होता रहता है, उसी के साथ अगर बात की जाए अब की बार बीएसपी ने आपको मौका दिया है। बिजनौर की जनता के लिए क्या विशेष रहने वाला है? देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब किसी भी समाज का, किसी भी क्षेत्र का बहिष्कार किया है सत्ता ने या सत्ता की गलियारों ने, तब सर्व समाज इकट्ठा हुआ है और सर्व समाज इकट्ठा होकर इतिहास को बदलने की कोशिश करता है। बिजनौर की अगर बात की जाए, बिजनौर में क्या ऐसे मूलभूत समस्या हैं जिनको लेकर के आप मैदान में जा रहे हैं? सत्ताधारी पार्टी हो, विपक्ष हो, लगातार एक दूसरे खोखले वादे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जनता भरोसा करके वोट देती है। क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं आप जनता के बीच में? किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? जैसा आप जानते हैं, आज़ादी के 72 साल से भी ज़्यादा बीतने के बाद बिजनौर केवल एकमात्र ऐसा जिला है ना इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी है, और ये आंकड़े वो हैं जो आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। ना ही कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज है। सड़कों के हाल आप देख सकते हैं। आप भी मेरठ से आए हैं, मेरठ से और बिजनौर में आने में कितना समय लगता है? सड़कों के नाम पर केवल गड्ढे हैं। तो जब सभी का बिजनौर लोकसभा में हर घर मेरा एक परिवार है, और सभी परिवार की यही मांग है कि सब लोग मिलकर बिजनौर के इतिहास को बदलेंगे। ये संत विदुर की धरती है, और संत विदुर एक ऐसे महात्मा थे, ऐसे ज्ञानी थे, जिनका डंका यहाँ से लेके ईरान हो, इराक हो, क्योंकि पहले ये सारा क्षेत्र हस्तिनापुर क्षेत्र के अंदर आता था। और अगर इसको डेवलप किया जाता तो यहाँ रोजगार के अवसर उत्पन्न होते। हस्तिनापुर एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे बड़ी इतिहास की धरोहर है, उसका विकास आज तक नहीं हुआ। अब जनता चाहती है कि जो हमारा ये पर्यटन स्थल है, जो हमारे पूर्वजों का ये केंद्र रहा है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। महाभारत कालीन धरती की जब बात होती है, हस्तिनापुर की बात होती है, प्रदेश सरकार हस्तिनापुर की सीट से बनती हुई नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास के नाम पर क्यों वंचित रह जाता है हस्तिनापुर? ये तो सरकार को देखना चाहिए। सरकार ने यहाँ का विकास नहीं किया, इसलिए जनता ने, पूरे लोकसभा वासियों ने ये मूड बनाया है कि इस बार इस सीट पर नया प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, और उसके साथ साथ सब लोग इकट्ठा होकर जो भी विकास की मांगे हैं उनको आगे रखेंगे। विजेंद्र चौधरी अगर लोकसभा प्रत्याशी जीत हासिल करते हैं तो जनता के किस तरह से जो काम हैं, अगर बात की जाए, कौन कौन ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं सबसे पहले जिन पर मोहर लगने वाली है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जनता नहीं है, ये मेरा परिवार है। हर घर में मेरा कोई ना कोई परिवार का बुजुर्ग, माता, बहनें, छोटा भाई रहता है। ये जो बदलाव है वो बिजनौर से शुरुआत होगा। अभी जो राजनीति लोग कर रहे हैं वो बदले की राजनीति कर रहे हैं। हमें बदले की राजनीति नहीं, बदलाव की राजनीति करनी है। युवाओं को आगे लेके आना है। विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। किसी भी समाज की जब तक तरक्की नहीं हो सकती जब तक वो समाज शिक्षित ना हो। किसी भी क्षेत्र का जब तक विकास नहीं हो सकता जब तक वो क्षेत्र स्वस्थ ना हो। शिक्षा और चिकित्सा दो प्रमुख मुद्दे हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे, क्या उसमें सड़कें हो, क्या उसमें परिवार हो, क्या उसमें समाज हो, तो स्वस्थ होना किसी भी परिवार और समाज को बहुत ज़रूरत है। उसके साथ साथ आपको मालूम होगा, हस्तिनापुर से लेके अगर चांदपुर जाना है तो 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि वाया बिजनौर जाना पड़ता है। पुल आज तक का निर्माण नहीं हुआ, जबकि बहुत छोटा सा खर्चा है। सरकार
स्टेट की हो या सेंटर की हो, दोनों में विपक्षी ताकतें बैठी हुई हैं और अनदेखी की हुई है। उसकी आवाज़ उठाई जाएगी, क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। खाद दर में पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है और बाढ़ की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, जंगली जानवरों की समस्या है और आए दिन यहाँ पर किसी न किसी की इस कारण मौत होती जाती है। और परिवार में अगर कोई भी आदमी की क्षति होती है तो उससे बड़ी क्षति कोई नहीं होती। सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर्व समाज एक साथ है। सर्व समाज की उन्नति में ही देश की उन्नति होगी। विपक्ष की बात की जाए, किस तरह से धराशायी कर पाएंगे आप? विपक्ष तो पहले से ही धराशायी है, जब भी गठबंधन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सामाजिक गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ रही है, ना कि राजनीतिक गठबंधन पर। राजनीतिक गठबंधन आदमी जब किसी के सामने कोई कमजोरी होती है तब राजनीतिक गठबंधन करता है, लेकिन सामाजिक गठबंधन जब हो जाता है किसी भी समाज का तो उसके सामने कोई कमजोरी नहीं रहती। तो कहा जा सकता है कि अब की बार बसपा ने जिस तरह से प्रत्याशी उतारे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष की नींद उड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई बड़े दलों की नींद बहन जी ने उड़ाई है। देखिए, नींद उड़ना या आना ये तो वो बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि हम ना आरोप प्रत्यारोप पे विश्वास करते हैं, ना हम बदले की राजनीति में विश्वास करते हैं। हम केवल बदलाव चाहते हैं। युवा पीढ़ी बदलाव के साथ आगे आ रही है और पूरा सर्व समाज, मेरे बिजनौर लोकसभा का हर परिवार इस समय बदलाव चाहता है और उस बदलाव के साथ हम सब लोग साथ हैं। तो अब की बार बिजनौर की जनता बदलाव चाहती है। कहा जा सकता है कि बिजनौर के विकास के नाम पर खोखले दावे होते हुए अभी तक नजर आए, लेकिन अब की बार की बात की जाए तो जिस तरह से बिजनौर की जनता के बीच में इस वक्त बीएसपी से विजेंद्र चौधरी को उतारा गया है। विजेंद्र चौधरी का कहना है कि मूलभूत सुविधा जब तक नहीं होंगी जनता का विकास नहीं हो सकता है। यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, अस्पताल नहीं होंगे तो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, रोड सही नहीं होंगे तो रोड पर नहीं चल पाएंगे, दुर्घटना ज़्यादा होंगी। इसी को लेकर के अगर बात की जाए तो बिजनौर की जनता अब की बार क्या बदलाव चाहती है, जनता से जानना बेहद जरूरी होगा। देखते रहिए मेरे साथ बिजनौर से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, बिजनौर।